शाजी हमसे लेटा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। डॉक्टर के रूम में सामने लगी बेड पर लेटी हुई थी कि अचानक उठ रही थी कि गजलान साई ने आगे बढ़कर उसे पकड़ा और वो रोते हुए बोली, खुदा के लिए मत रोए। वो उसके बहते आंसुओं को महसूस करते तड़प कर बोला, शाजी बहुत दर्द हो रहा है। वो बच्चों की तरह रो रही थी और बार बार यही कह रही थी। तभी एक लेडी डॉक्टर अंदर दाखिल हुई तो वो मुंह के बल उसे लिटाकर खुद तेजी से पीछे की तरफ हट के खड़ा हो गया। जी, क्या हुआ है आपकी वाइफ को? डॉक्टर ने नूरे हरम की जानिब बढ़ते हुए गजलान शाह से पूछा, जो नजरें फर्श पर गिराए उस डॉक्टर के सवाल पर नूरे हरम की जानिब देखने लगा जो अब तक रो रही थी। डॉक्टर साहिबा, इसकी कमर पर शीशा लगने की वजह से खून बह रहा है। आप देखिए ये ठीक तो है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? वो सख्त परेशानी से नूरे हरम के जख्मी कमर को देखने लगा जो डॉक्टर की शर्ट ऊपर उठाने की वजह से नजर आ रही थी, जो अभी तक खून से भरी थी। आप परेशान ना हो, मैं आपकी वाइफ की कमर पर खून को साफ करके मेडिसिन दे दूंगी, ये ठीक हो जाएंगी। आप बाहर जाकर वेट करें। इस तरह आपकी वाइफ आपकी मौजूदगी में मुझे मेरा काम ठीक से नहीं करने देंगी, डॉक्टर साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे बाहर वेट करने का कहकर मुकम्मल तौर पर नूरे हरम की जानिब मुतवज्जो हुई तो वो एक नज़र उस छोटी लड़की को देखने लगा जो दर्द से सिसक रही थी और न जाने क्यों उसके बहते आंसुओं को वो अपने सीने पर गिरता महसूस कर रहा था। वो बाहर निकला और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर काटने लगा। वो इस तरह सर नीचे झुकाकर चक्कर काट रहा था कि अपने बेहद करीब 1 साल बाद उस नफरत भरी मर्दाना आवाज़ को सुनकर झटके से अपना सर ऊपर उठाकर सामने खड़े शख्स को देखने लगा। शेरी, तुमने कब शादी की है और ये प्यारी बच्ची क्या तुम्हारी बेटी है? वो शख्स एक बच्ची को गोद में उठाए उसे शदीद नफरत से देख रहा था। वो उसकी गोद में इतनी प्यारी सी बच्ची को देख मोहब्बत से आगे बढ़ा, लेकिन उसके हाथ उठाकर रोकने पर वो बेबसी से वहीं खड़ा उस शख्स को देखने लगा। पीर साईं, वहीं रुको, आगे मत आओ। मैं आज भी तुमसे उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी उस हादसे के बाद मैं तुमसे करने लगा था। उस फर्द की बातों से वो शख्स आज भी उससे बदगुमान था जिसे गजलान शाह ने एक वजह से अपने हाथों से मारा था, और उसी दिन उसने अपने 2 भाइयों जैसे दोस्त खो दिए थे। एक जो उसकी पाक दामनी को बचाते मारा गया और दूसरा उस लड़की की झूठी बातों में आकर उससे नफरत करने लगा। वो इसी गम को सहते सहते दुनिया की सभी रंगीनियों को अपने ऊपर हराम कर बैठा था। आज 1 साल बाद शेरी अपने खाला के बेटे को देख वो आंखों में आंसू लिए बेबसी से खड़ा उसे देखता रहा। पीर गजलान साईं, वो लड़की कौन है जिसे तुम अपने हाथों में उठाए यहाँ अस्पताल में लाए हो? वो शख्स शदीद नफरत अंगेज लहजे में नूरे हरम के मुतालिक पूछने लगा। वो कुछ नहीं लगती हैं, बस उसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी के सामने आने की वजह से हुआ। आलमदाद मेरे साथ नहीं था तो मैं खुद ही उसे हॉस्पिटल ले आया। नूरे हरम की सच्चाई वो शेरी से इसलिए छुपा रहा था कि शाह हवेली में उसके बाद जिसका गुस्सा खतरनाक था वो शेरी का था। वो अच्छे से जानता था कि अगर शेरी को पता चल गया कि नूरे हरम उसकी बीवी है तो शेरी अपनी नफरत में उससे बदला लेने की कोशिश में उस छोटी सी लड़की को नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारी असलियत सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगी पीर साहब। तुम आखिर कब तक अपने माजी को छुपा कर रखोगे? किसी न किसी दिन तो तुम्हारे मुरीदों को इस नेक रोशन चेहरे के पीछे छुपे दरिंदे चेहरे का पता चलेगा, ज़रूर चलेगा। तब तुम क्या करोगे, कहाँ जाओगे? शेरी की नफरत भरी निगाहें आग बरसा रही थीं। वो आज भी उसकी नीली आंखों में अपने लिए नफरत देख सकता था जो उसने पहली बार उस दिन देखी थी जिस दिन उसके साथ साथ शेरी भी तबाह हुआ था। शहरियार बख्त शाह रोज उसकी बेटी को ले जाता था उसकी गैर मौजूदगी में, लेकिन आज तो उस बेहुदा इंसान ने हद ही पार कर दी थी उसकी बेटी को किडनैप करके। अब वो गुस्से से उसके ऑफिस के रूम में दाखिल हुई। उसकी रिसेप्शनिस्ट ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुकी। सीधी जाकर उसके ऑफिस में दाखिल हुई जहां वो अपने एक बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। उसे अपने ऑफिस में देखकर वो मुस्कुराया और फिर उस आदमी को वहां से जाने का कहता अपनी जगह से उठकर उसकी जानिब बढ़ा। शहरियार की जान, तुम आ गई। तुम्हें मेरा पैगाम यहाँ खींच लाया है या मेरी दीवानगी इश्क के इंतहा खींच लाई है? शहरियार बख्श शाह ने उसके पास खड़े होते मायनी खेजी से कहा, कहाँ है मेरी बच्ची? कल रानिया उसे सख्त चुभती हुई निगाहों से देखती शदीद गुस्से से आगे बढ़ी और उसे कॉलर से पकड़ते हुए बोली, यहाँ। शहरियार बख्त ने अपने सीने पर उंगली रखकर मायनी खेजी से कहा, शट अप घटिया इंसान, सच बताओ मेरी बच्ची को कहाँ छुपाया है तुमने, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उसे कॉलर से पकड़े बुरी तरह से झिंझोड़ कर
वो हिज़यानी अंदाज में बोली थी। शहरयार की जान, मैं सच कह रहा हूँ, अगर यकीन नहीं तो मेरे दिल में झांक कर देख लो, वो तुम्हें यहीं मिलेगी, अपने डैड के सीने में। बस एक बार आकर तुम देख तो लो। वही मायनी खेजियत उसके लहजे और आंखों में थी जो हमेशा गुले रानिया की मौजूदगी में होती। गुले रानिया अब उस इंसान से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। अब वो उस शख्स से हारने लगी थी, सिर्फ अपनी मासूम छोटी सी बेटी की वजह से। क्या चाहते हो तुम? मेरी बच्ची को वापस लौटाने के बदले में मुझसे क्या चाहते हो तुम शहरयार बख्शा? वो हारते हुए लहजे में अपने हाथों में अपना चेहरा ढांप कर बुरी तरह रोते हुए बोली, सिर्फ तुम्हें। शादी करोगी मुझसे अभी, इसी वक्त गुलेरानिया? उसे प्यार से अपने करीब करते हुए गंभीर लहजे में वो बोला। वो शायद उस जहांगीर ज़ेब के तलाक देने से पहले उसके दिए गए जुल्म को सहते सहते थक गई थी, इसलिए उसकी बाहों में आकर बुरी तरह रोने लगी। मेरी बच्ची मेरी इकलौती खुशी है, प्लीज़ पीछे हट जाओ, मुझे और मेरी बच्ची को जाने दो। मैं किसी मर्द से अब मोहब्बत नहीं कर सकती। प्लीज़ तुम अपनी मोहब्बत की इतनी तजलील मत करवाओ मुझसे। मैं अब किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर सकती। आंसुओं को साफ करती उससे दूर होती, वो नर्म लहजे में उसे समझाने लगी। मेरी बेरौनक ज़िंदगी में तुम रौनक बनकर आई थी। मुझ जैसे इंसान को तुमने मोहब्बत करना सिखाया, जबकि पहले मैं सब इंसानों से नफ़रत करता था, लेकिन तुम्हारे आने से मैंने लोगों से नफ़रत करना छोड़ दी। तुम मेरी मोहब्बत को प्लीज़ अपना लो, मुझे इस तरह छोड़ने की बातें मत करो। शहरयार बख्श शाह उसे समझाने की बजाय दीवानगी से उसे समझने की बजाय दीवानगी से उसके दोनों शानों से पकड़कर सख्ती से उसे खुद से लगाता जुनूनी अंदाज में बोला, अगर तुमने इस बार भी इनकार किया तो मैं तुम्हें ये भी नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, मैंने उसे कहाँ छुपाया है। उसे खुद से अलग करता वो जुनून खेज लहजे में कहता। उसे डरा गया। गुलेरानियाँ उसकी सुर्ख दीवानगी से भरी नज़रों को देखती नफ़ी में सर हिलाने लगी। अब वो हार गई थी। उसके कहने को, उसके पास कुछ रहने को उस शख्स ने कुछ नहीं छोड़ा था। वो उसे शायद अपनी कैद में करने के लिए यही तरीका आखिरी तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। मैं करूँगी तुमसे शादी, प्लीज़ मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, बस एक बार मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो। वो उस शख्स से शादी करेगी तो क्या वो भी उसे हर रात जहांगीर ज़ेब की तरह सज़ा देगा? क्या ये भी जहांगीर ज़ेब की तरह उसके जिस्म से खेलने के लिए मोहब्बत के लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा था? वो फटी आंखों से उस दीवानगी की तस्वीर बने उस शख्स को देखती ये सब सोच रही थी। जान, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। माय गॉड, क्या सच में गुलेरानियाँ अब मेरी पनाहों में आएंगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी बन जाएंगी? शहरयार बख्त उसकी हाँ पर उसे खुशी से खुद से लगाता। आज 1 साल बाद अपने रगों पैर में सकून सिरायत करता शिद्दत से महसूस कर रहा था। दस्तगीर साईं ने महरूसा को नाश्ता करने के लिए बहुत कहा, लेकिन वो अपनी कल रात की बेवकूफ़ी से इतनी ज़्यादा परेशान और शर्मिंदा थी कि गुस्से में आकर नाश्ता करने से मना कर गई। वो कपड़े बदल कर बाहर निकली जो वो अपने बैग में डालकर अपने साथ लाई थी, और कल रात अचानक उस ट्रेजेडी की वजह से गाड़ी में भूल गई थी। आज सुबह के 8 बजे दस्तगीर शाह उसके मूड और अख्तर हुलिये को देखते खुद ही खामोशी से बैग अपनी गाड़ी से लाकर उसे चेंज करने का कहता बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। उस्तानी जी, आप रेडी हैं? जब महरूसा शाह उस छोटे से कमरे से बाहर निकली तो उसकी नज़रें बेसाख्ता सामने बैठे उस शख्स पर जा टिकी जिसकी वजह से वो कल रात एक बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी। अब शर्मिंदगी से वो किसी से भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी, जबकि खुद से भी नहीं मिला पा रही थी। शायद वो नज़रें बार बार जहन में गर्दिश करती कल रात की बातें उसके पैरों से जैसे जान निकाल रही हूँ। वो आगे चलने की कोशिश में यकदम लड़खड़ाई। दस्तगीर शाह जो उसी को देख रहा था, उसे लड़खड़ाते देख तेज़ी से आगे बढ़ा और उसके नाजुक कमर के गिर्द सख्ती से अपना हाथ जमाकर उसे गिरने से बचाते हुए दरवाजे से बाहर निकालने लगा। हमें हाथ मत लगाइए, चल सकते हैं हम खुद। सख्ती से उसे देखती वो गोया हुई। उस्तानी जी प्लीज़, कल रात को सोचकर इतना परेशान मत होइए। मैं आप पर किसी को भी उंगली उठाने नहीं दूंगा। अगर किसी ने आप पर उंगली उठाने की कोशिश की ना, उसकी उंगली तोड़कर रख दूंगा मैं। वो उसकी कमर के गिर्द हाथ जमाए उस छोटे से घर से बाहर निकला जिसमें महरूसा शाह की एक बेवकूफ़ी ने उसे बहुत कमज़ोर कर दिया। महरूसा के जिस्म में उस वक्त इतनी भी सकत नहीं थी कि अपने से तवाना मर्द को दूर कर सके। वो मजबूत लड़की उस वक्त खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। दस्तगीर शाह
हमसे दूर रहिए, हम खुद चल सकते हैं। वो उसकी जानिब देखने से गुरेज करती कमज़ोर आवाज़ में बोली। दस्तगीर शाह उसकी बात पर गाड़ी की जानिब पहुंचकर उसे अंदर बिठाते खुद उस शख्स की जानिब बढ़ा जो उन्हें ही देख रहा था। बहुत शुक्रिया, तुमने अगर मदद ना की होती तो मैं उन लोगों के हाथों मर जाता, तो मेरी मंग की इज्जत को कौन बचाता। वो उस शख्स की जानिब देखते हुए बोला, साहब हम तो ये सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं। हाँ, अगर कोई अपनी इज्जत और जान से प्यार करने वाला मिले तो हमारी दिवाली हो जाती है। आप बहुत गैरतमंद हैं जो अपनी मंग की इज्जत की खातिर कुछ भी करने को कल तैयार हो गए थे। वो शख्स उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा। तो दस्तगीर शाह ने अब उस शख्स से झूठ बोलना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि वो शख्स सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए ये सब करता था, वरना वो बातों से अच्छा इंसान लग रहा था। जाने से पहले एक सच कहना चाहूँगा, वो मेरी कज़न और मंग नहीं थी, वो मेरी स्कूल की एक उस्तानी है जिन्हें मास्टर साहब ने हमारे भरोसे हमारे साथ भेजा था। हम छोटे पसमानदा गांव में जाकर लोगों की मदद कर रहे थे, तो यहाँ गलती से आ गए, क्योंकि यहाँ मेरे कज़न और एक उस्ताद को आना था। मास्टर ने जो लिस्ट उसे दी थी शायद वो बदल कर हमारे पास आ गया, इसीलिए हम उन जगहों पर चले गए जो मेरे कज़न की लिस्ट में शामिल थे। दस्तगीर शाह ने संजीदगी से कहा। पता नहीं क्यों उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसे क्यों लग रहा था कि ये लिस्ट अली ने जानबूझकर बदली थी, क्योंकि उसे लिस्ट अली ने ला कर दी थी, ये कहकर कि उसे ये लिस्ट मास्टर चांडियो ने दी थी। अभी कुछ देर पहले उसे उस्ताद जावेद का एक माजरत भरा मैसेज मिला था कि वो जिन गांव में गया था दरअसल वो अली और उस्ताद जावेद के इलाके थे। उनके पास दस्तगीर शाह और महरूसा की लिस्ट गलती से आ गई थी। चलो साईं, अब तो खैर से तुम दोनों एक रिश्ते में बंधे हो, अब उस छोकरी को बिल्कुल भी अलग मत करना, बेपनाह प्रेम में बांध के रखना अपने, ताकि वो चाह कर भी तुमसे दूर ना हो पाए। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए उसके मजबूत कंधे पर थपकी देकर कहा। तो दस्तगीर शाह ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले जो गाड़ी में बैठी महरूसा शाह ने देखे तो शॉक्ड रह गई। ये पैसों वाला मंजर देखते महरूसा दस्तगीर शाह से सख्त बदगुमान हो गई। उसे उस शख्स के हंसते हुए पैसे देते देख उसे उस शख्स को हंसते हुए पैसे देते देखकर यकदम उसे लगा कि जो कुछ भी कल रात उसके साथ हुआ सब दस्तगीर शाह की सोची समझी साजिश थी, उसे पाने की। उस दिन जब उसने मुनीर को मारा था तो तब से उसकी आंखों में वो अपने लिए एक दीवानगी और जुनूनियत भरी चमक देख चुकी थी। अब उसे अपने सारे पैसे देते देख वो नफरत से दस्तगीर शाह को घूर रही थी, जो उस शख्स को अलविदा कहकर अब गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। हाय अल्लाह, मैं मर गई। नूरे हरम बेड पर मुंह के बल लेटी अपनी शर्ट ऊपर उठाए सोने की कोशिश कर रही थी। हिलने पर उसके अपने पूरे वजूद में उसे तकलीफ की लहर शिद्दत से उठती महसूस हुई, तो उसने ज़ोरदार चीख मारी। बीबी क्या हुआ? गजलान शाह उसे हॉस्पिटल से लाकर एक मुलाजमा के हवाले करके खुद पता नहीं कहाँ चला गया था। अब रात के 10 बज रहे थे। उसने अभी तक गजलान साईं की शक्ल तक नहीं देखी थी, इस वजह से उसने कुछ खाया भी ना था। अब अपने रूम में उस खादमा की आवाज़ पर वो शदीद गुस्से से उठी। तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से मेरे सर में दर्द हो रहा है, जाओ यहाँ से और मेरे पीर साईं को यहाँ बुलाओ, मुझे सिर्फ उनके साथ रहना है, समझी तुम, निकलो यहाँ से। वो पता नहीं क्यों उस घड़ी गजलान शाह को शिद्दत से मिस कर रही थी। दिल चाह रहा था उसका कि वो अपने साईं के साथ लगे सो जाए, लेकिन वो उसकी फिक्र में कहाँ सड़ रहा होगा जो उसके पास आता। वो उसे हॉस्पिटल से लाकर अब वहीं अपनी दुकान, वो उस वक्त गुस्से में आकर गजलान साईं के स्टडी रूम को दुकान का नाम दे बैठी, संभालने गया था। बीबी साईं, पीर साईं का हुक्म है कि अब हम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। मुलाजमा ने बेचारगी से फर्श पर एक रजाई बिछाते हुए कहा। तुम्हारे पीर साईं के हुक्म की ऐसी की तैसी। वो शदीद गुस्से से अपनी कमर पकड़ती, तकलीफ को नज़रअंदाज करती साइड टेबल पर रखे जग को उठाकर उस रजाई पर पानी फेंकने लगी। ये क्या कर दिया बीबी साईं आपने, अब हम कहाँ सोएंगे? खादमा फटी आंखों से फर्श पर बिछे रजाई को देखते हुए बोली, यहाँ मेरे सर पर। वो बेड पर बैठी थी और उसकी बात पर अपना सर झुकाकर गुस्से से बोली। गुस्सा उसे गजलान शाह की गैर मौजूदगी से आ रहा था या फिर आज उसे ना सताने की वजह से, उसे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो उस वक्त अपना सारा गुस्सा उस बेचारी खादमा पर उतार रही थी। बीबी साईं, आपके सर पर मैं कैसे सो सकती हूँ? आप बिना बड़ी मजाहिया हो।
मुलाजिमा ने हंसकर अपनी शामती बुला ली। वो शदीद गुस्से से साइड टेबल के ऊपर एक खाकी रंग के लिफाफे को उठाने के लिए झुकी, मगर तकलीफ से दोहरी होकर बेड पर गिर गई। बीबी साईं, खादमा उसे उस लिफाफे को उठाते हुए देख रही थी। वो उसे बेड पर गिरते देखती परेशानी से उसे पुकारती उसकी जानिब बढ़ी और उसे उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लगी तो नूरे हरम ने सख्त नज़रों से उसे घूरा और खाकी लिफाफे की तरफ इशारा किया। ये लिफाफा दो मुझे। तकलीफ से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, अब उससे उठा भी नहीं जा रहा था। बेड पर गिरने की वजह से उसकी नाजुक कमर पर ठेस लगी थी, मगर वो उस वक्त हिल नहीं पा रही थी। नज़रें उस लिफाफे पर लगी हुई थी तो मुलाजमा ने आगे बढ़कर उस लिफाफे को उठाकर उसे दिया। ये ले बीबी साईं। खादमा के हाथ में खाकी लिफाफा देख उसके लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट सजी। खोलो इस लिफाफे को और इसके अंदर जो चीज़ है उसे निकालो, और जो तुम थोड़ी देर पहले मेरे लिए दूध लाई थी ना, उसमें डालो और एक ही घूंट में इसे मेरे सामने पियो। फिर मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ सोने की इजाज़त दूंगी। वो उसकी जानिब देखते हुए तेज़ी से सुर्ख पड़ते चेहरे पर वो उसकी जानिब देखती तकलीफ से सुर्ख पड़ते चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट सजाते हुए बोली और बेड पर अपने नाजुक हाथ को अपनी कमर पर रखा। बीबी साईं, ये हम कैसे डाल सकते हैं और पी सकते हैं फिर? खादिमा ने जब लिफाफे के अंदर एक ब्रांड परफ्यूम देखा तो फटी आंखों से उसे देखते हुए बोली, अगर मेरे पीर साईं के हुक्म से तुम्हें प्यार है तो पियो, वरना निकल जाओ मेरे कमरे से और अपने पीर साईं को भेजो यहाँ। वो उसे तमस्कराना नज़रों से देखते बोली, बीबी साईं हमको माफ़ कर दें, हम ये नहीं कर सकते। मैं पीर साईं को बुलाने के लिए जाती हूँ। हमें पीर साईं के हुक्म से प्यार है, इसीलिए हम आपकी तकलीफ़ की वजह से उन्हें बुलाने जा रहे हैं। खादमा परफ्यूम वापस बेड साइड टेबल पर रखते अपने हाथ जोड़ती रोते हुए कमरे से बाहर भागी तो नूरे हरम उसे भागते देख हंसने लगी, मगर कमर पर उठती तकलीफ महसूस करती सीधी हुई थी। साईं, उस लड़की ने खादमा को गुस्से से रूम से बाहर निकाल दिया है। गजलान शाह उसे हॉस्पिटल से हवेली लाकर भूल चुका था। उसे एक खादमा के हवाले करके वो उस वक्त अपने स्टडी रूम में था। तभी बाहर से आलमदाद तेजी से अंदर दाखिल होकर सर नीचे झुकाते हुए बोला, अब क्या मसला है? उस गुस्ताख लड़की को क्यों निकाला? उस खादमा को कमरे से बाहर उस बेअदब शरीर लड़की ने। गजलान साईं एक तारीखी किताब का मुतालिया कर रहा था। अपनी संजीदा नज़रें ऊपर उठाए बिना वो आलमदाद से पूछने लगा, साईं, वो लड़की सिर्फ आपको उस कमरे में आने की इजाज़त देगी और किसी को नहीं। ये उनका पैगाम है जो उन्होंने खादमा के हाथों भेजा। आलमदाद के कहने पर अपनी सख्त नज़रें ऊपर उठाकर वो आलमदाद को घूरने लगा, जो कब से नूरे हरम को वो लड़की कह रहा था, जो उसके सीने में शिद्दत से चुभ रहा था। गुस्ताख आदमी, उसे बार बार वो लड़की कहकर तुम क्यों हमें गुस्सा दिला रहे हो? वो तुम लोगों की शाह बीबी है। वो लड़की, उस बेअदब उस बेअदब लड़की को बोलने का हक सिर्फ हमारा है। जाओ, हम जाकर खुद देख लेंगे। हर उस मर्द से सख्त गुस्से से न जाने क्यों वो मुखातिब हो रहा था जो नूरे हरम का जिक्र करता। अब भी आलमदाद सिर्फ उस खादमा के बोले अल्फाज पर और रोने पर उसे इत्तला देने आया था, क्योंकि नूरे हरम ने उस खादमा के नीचे फर्श पर रज़ाई बिछाने पर उस रज़ाई पर पानी फेंक कर उसके लाए गए दूध में कुछ दिन पहले अपने लिए मंगवाए गए परफ्यूम को डालकर उसे पीने का कहती उसे मजबूर कर गई थी। इसलिए वो खादमा रोती हुई नूरे हरम के रूम से बाहर निकली कि वो अपने मुंह का जायका ख़राब नहीं कर सकती थी। आज उसे इतने दिनों बाद अपने घर वालों के साथ होटल से लजीज खाना मंगवा कर खाना था। वो परफ्यूम भरे दूध को पीकर कैसे अपना मुंह खराब करती। आलमदाद ये सारी बातें गजलान शाह से करना चाहता था। वो उसकी शिकायत लगाने आया था और यहाँ उल्टा उसे ही सुनना पड़ा। 10:30 बजे जब गजलान साईं अपने स्टडी रूम से बाहर निकला तो बेइरादा उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। जब वो उसके कमरे के दरवाजे के सामने आकर रुका तो तज़्बज़ब का शिकार हो गया कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। तभी वो सर झटक कर दरवाज़ा खोल अंदर दाखिल हुआ। बेसाख्ता उसकी नज़रें सीधे मुंह के बल लेटी उस छोटी सी शरीर लड़की पर जा पड़ी, जो शर्ट ऊपर किए शायद सो चुकी थी। अब वो आगे बढ़ा और बेड के पास पहुंचकर खामोशी से बैठा, हाथ आगे बढ़ाकर उसकी शर्ट को दुरुस्त करने लगा। आप कहाँ थे? सुबह से मैं आपको मिस कर रही थी। वो अचानक से उसके बेड पर वो अचानक उठी और उसे धकेल कर उसके सीने पर अपना सर रखते हुए बोली। उसकी स्याह कमीज के बटन से खेलती वो मुंह बिसोर कर बोली थी, खैरियत? आज ये गुस्ताख लड़की हमें कैसे याद कर रही थी? क्यों, क्या हम अपने शाह साईं को याद नहीं कर सकते? आज किसी लड़की की नज़दीकी, वो भी उस लड़की की जो उस पर सबसे ज़्यादा हक रखता था। उसके बरसों के सोए जज्बात उस वक्त सुलग उठे। बिल्कुल गुस्ताख लड़की, आपको हमें ही याद रखना चाहिए।
क्योंकि हमने ही आपकी और अपनी जान बचाई है। अगर हम उस वक्त गाड़ी को खंबे से ना टकराते ना, तो आप और हम इस वक्त एक बेड पर नहीं, शहर खामोशा में गहरी नींद सो रहे होते। शाह साईं, आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? वो उसकी दूरी पर तड़पती बेख्तियार उसके हाथ को थाम गई। छोड़ो लड़की, हमसे दूर रहो। हम इस लम्हे कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहते। किसी भी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में बहकर अपना वो वक़ार नहीं खोना चाहते हम, जो बनाने में हमें 1 साल लगा। उस वक़ार को बनाते हुए साल गुज़ारा हमने। अब एक गलती से हम उस वादे के पास को तोड़ना नहीं चाहते जो हमने अपने शहरी, अपने दोस्त और अपने लोगों से किया था। वो यकदम पहले वाला गज़लान बना सख्ती से बोला। नूरे हरम आज अपने दिल में नफ़रत की जगह एक नर्म जज्बा महसूस कर रही थी उसके लिए। वो जज्बात पीर गज़लान शाही के सख्त लहजे और निगाहों के सर्दपन से एक जुनून खेज़ जज्बात में तब्दील हो गए। वो अचानक अपनी तकलीफ़ भूलकर दीवानगी की तस्वीर बनी आंखों में लिए वो उठी। वो दीवानगी आंखों में लिए वो उठी और उस कदावर शख्स के सामने जा खड़ी हुई। गज़लान साई, हम आज आपको इतनी शिद्दत से क्यों मिस कर रहे थे? क्यों? इस सवाल का जवाब दें हमें। हम उस इंसान से कुर्बत के ख्वाह क्यों हो रहे हैं जिससे हम शदीद नफ़रत करते हैं? बताएं क्यों? हम क्यों आपकी राह शाम से तक रहे हैं? क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं आपके हमारे पास ना आने पर? शहद रंग आंखों में पहली बार नमी तैरते देख पीर गज़लान शाह की आंखें ज़ब्त के मारे सुर्ख होने लगी, मगर वो उसे कुछ कह भी ना सका। सिर्फ अपने उस 1 साल के हाथ से, अपने वादा तोड़ने के डर से जो उसने शहरी और अपने नाना साईं और पंचायत में जमा मजमे के सामने किया था। हमारे पास इस सवाल का सिर्फ एक जवाब है लड़की, कि उन जज्बों को हम अपने अंदर दफन कर चुके हैं, क्योंकि हमसे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमसे इस तरह नफ़रत करें जिस तरह हमारे मिलने के बाद आप हमसे करती आई हैं। हम सिर्फ नफ़रत के लायक हैं, क्योंकि हमें आज तक मोहब्बत रास आई ही नहीं। हम हमेशा से नफ़रत सहते आ रहे हैं और आपकी नफ़रत को भी हम सह ही लेंगे। 1 साल से हमारे दिल में लड़की नाम से जो नफ़रत शिद्दत पकड़ती जा रही है ना, वो नफ़रत पता नहीं क्यों है शरीर लड़की, हम आपसे कर नहीं पा रहे। पता नहीं क्यों आपकी आंखों से बहते ये अश्क हमें इतना कमज़ोर कर रहे हैं। हम उस लम्हे खुद को बहुत बेबस महसूस करते हैं। ये बात छुपा कर कदम उससे दूर ले जाते हुए वो ये सब अपने दिल में कहता उससे बहुत दूर जा रहा था। नूरे हरम साकित खड़ी उसे खुद से दूर होता देख रही थी।